तो गाइस यहाँ पर हमने काफी सारी सब्जियां लगाई हुई हैं और यहाँ पर जो हमारी सब्जियां हैं ये वाली और ये वाली ये बरसाती सब्जियां हैं और इन सब्जियों में डालने के लिए आज हमने इस चीज से एक काफी पावरफुल अपने घर में एक इंसेक्टिसाइड बोले या फर्टिलाइजर दोनों ही बोल सकते हैं। इसको अपने घर में तैयार किया है और इसको हमने कैसे तैयार किया, किस चीज से तैयार किया, इसको हमारे पौधों में डालने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसको यूज करने का सही तरीका क्या है, ये सारी बातों के बारे में आज हम काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो हमने पौधे लगाए हुए हैं ये वाले हमारे गर्मियों वाले पौधे हैं और ये वाला जो है ये वाला हमारा बरसाती सब्जियों के पौधे हैं और इनमें डालने के लिए हमने जो ये फर्टिलाइजर बनाया हुआ है इसको हमने बनाया है फिटकरी से। यहाँ पर रखी हुई है हमारी फिटकरी। इस फिटकरी का यूज करके हमने ये वाला घोल बनाया हुआ है और अगर हम बात करें इसके फायदों की तो इसको हमारे पौधों में डालने से काफी सारे फायदे होते हैं। इसमें काफी ज्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम सल्फेट होता है जो कि हमारे पौधों की ओवरऑल ग्रोथ में काफी ज्यादा फायदा पहुंचाता है। इसको अगर हम अपने पौधों में यूज करते हैं तो इसमें जो एल्यूमिनियम सल्फेट है वो हमारे पौधों की रूट्स को मजबूत करता है और हमारे स्टेम को भी मजबूत करता है पौधे के। और हमारी जब रूट्स और स्टेम मजबूत होती हैं तो हमारे पौधे की पत्तियां अच्छी होती हैं और इनमें हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। ओवरऑल काफी ज्यादा फायदा करता है ये हमारे पौधों में। उसके साथ ही ये जब हमारे पौधे फ्लावरिंग स्टेज में आते हैं और फ्रूटिंग स्टेज में आते हैं तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज में ये हमारे पौधों में फ्लावर्स को बढ़ाता है और फ्लावर्स बढ़ते हैं तो फिर फ्रूट्स भी काफी सारे आते हैं। तो ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज में भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है हमारे पौधों में। और उसके साथ ही इसके काफी सारे और भी फायदे हैं जैसे कि ये हमारी जो पौधों की मिट्टी है इस मिट्टी का पीएच लेवल को सुधारता है। हमारी मिट्टी का जो पीएच होता है वो अगर सही होता है तो हमारे पौधे अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं और ये काफी बड़ा मेजर रोल प्ले करता है हमारे मिट्टी के पीएच को सुधारने में। उसके साथ ही ये हमारे पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। उससे हमारे पौधे रोगों से काफी ज्यादा लड़ पाते हैं और काफी लंबे समय तक हमारे पौधे अच्छे हेल्दी रहते हैं। और इनमें जो छोटी मोटी डिसीज आती हैं जैसे ये देखिए इसके पीछे ये व्हाइट फ्लाई लगी हुई है, इन सारी चीजों को ये जो हमारा फर्टिलाइजर है ये इसको ठीक करता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप इस वाली पत्ती में जो लीफ माइनर आ रहा है इस लीफ माइनर को भी ठीक करेगा और ये जो आ रहा है ये भी एक तरह का रोग ही है। और उसके साथ ही इसको बनाना काफी इजी है और यूज करना भी काफी आसान है। इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक तो ऐसा घोल बना के और दूसरा इसका पाउडर बना के। ये जो हमारी फिटकरी है इसका हमें पाउडर बनाना है अच्छे से और इसको हमारी मिट्टी में मिक्स करना है। उसके बाद जब आप वाटरिंग करेंगे तो वो घुल घुल के हमारी मिट्टी में जाता रहेगा, हमारे पौधों को फायदा पहुंचाता रहेगा। उसके साथ ही अगर आप इसका ऐसा घोल बना के यूज करते हैं तो भी आपको इससे काफी ज्यादा फायदे होने वाले हैं। आप इसका घोल बनाते हैं और घोल का यूज करते हैं तो ये डायरेक्ट अप्लाई होगा हमारी रूट्स में और इससे हमारे पौधों में डायरेक्ट असर देखने के लिए मिलेगा हमें। और अगर आप पाउडर बनाते हैं तो वो काफी लंबे समय तक रहेगा, धीरे धीरे घुलता रहेगा और आपको रिजल्ट देता रहेगा। और घोल बनाते हैं तो वो आपको फास्ट एक्शन देगा। तो ऐसे कुछ इसके यूज करने के तरीके हैं। अब इसको बनाना कैसे है तो हमने क्या किया है, ये जो फिटकरी के बारीक बारीक जो टुकड़े हैं इसको करीब हमने 1 लीटर पानी में इनमें ऐसे करके डाला है और डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स किया है। और इसको हमें तब तक मिक्स करना है जब तक कि हमारी ये अच्छे से नहीं घुल जाते। अभी भी हमारे पानी में नीचे फिटकरी तैर रही है तो आप क्या करिए इसका पाउडर बना के पानी में डाल के मिक्स करिएगा तो और ज्यादा अच्छे से घुलेगा ये और ज्यादा आपको रिजल्ट देगा। इसलिए ही हमने इसका यूज किया हुआ है। हमने इसमें डायरेक्ट डाल दिए तो हमें घुलने में काफी टाइम लग रहा है, अभी भी नहीं घुले हैं ये, लेकिन ये थोड़ी देर बाद घुल जाएंगे और फिर हम इसका अच्छे से यूज कर पाएंगे। उसके साथ ही इसका आप यूज करते हैं तो आपको मिट्टी में क्या चीज चेक करनी है उसके बारे में भी हम आपको थोड़ा बहुत बताएं। तो जैसे कि हमने बताया कि ये आपकी मिट्टी में काफी बड़ा असर करता है, उसके पीएच को मेंटेन करता है, उसके साथ ही काफी सारे और भी फायदे करता है। तो आपको मिट्टी में क्या करना है, जब तक आपकी मिट्टी ऐसी गीली है उसको बनाने में ऐसे लम्स बन रहे हैं तब तक आपको इसका यूज नहीं करना है मिट्टी में। आप ध्यान रखिएगा, आप इसका यूज तभी करिए जब आपकी मिट्टी अच्छे से सूख गई हो। आप उसको निकाल के ऐसे दबाते हैं तो उसमें लम्स ना बनने चाहिए। अगर उसमें लम्स बनते हैं तो आपको उसको यूज नहीं करना है। जब उसमें लम्स ना बने तब आपको इसका यूज करना है। और जब आपकी मिट्टी अच्छे से सूख जाए तो आपको क्या करना है, इसको लेना है और अपनी रूट्स में ऐसे करके अप्लाई कर देना है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे करके।
और हाँ, इसको यूज़ करते टाइम जो हमने आपको बताया था कि आपकी मिट्टी सूखी होनी चाहिए, हमने यहाँ गीले में कर दिया है, तो हमने आपको बताने के लिए करा है। लेकिन जब आपकी मिट्टी अच्छी सूख जाए तभी आपको इसका यूज़ करना है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप गीली मिट्टी में इसका यूज़ करते हैं तो आपकी मिट्टी जो है वो चिपकी रहती है, और मिट्टी चिपकी रहती है तो जो ये हमारा सॉल्यूशन है वो अच्छे से रूट्स में नहीं जा पाता, और रूट्स में नहीं जा पाएगा तो आपको एक्शन नहीं मिलेगा उसका। इसलिए ही आपको जब सूखी मिट्टी रहे तो आप उसको हल्का-हल्का सा खुदाइए 1 से 1.5 इंच तक, 2 इंच तक भी मैक्सिमम होता है, 2 इंच तक आप खुदाएँगे तो रूट्स निकल आती हैं। तो आप 1 से 1.5 इंच तक अच्छे से खुदाइए। उसके बाद आप पूरी मिट्टी ढीली करके फिर उसमें अप्लाई करिए, तो आपकी रूट्स में काफ़ी अच्छे से मिलेगा और आपके पौधों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आने वाली है फिर उससे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके साथ ही आपको कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है कि आपको जो फिटकरी की क्वांटिटी लेना है उसको कम ही लेना है, क्योंकि अगर आप उसका ज़्यादा यूज़ कर देंगे तो आपको उसका उल्टे नुकसान देखने के लिए मिलेंगे। तो आप जो भी फिटकरी लेते हैं, इस फिटकरी को आपको कम यूज़ करना है। जो ये फिटकरी डालते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगी। आप 4-5 फिटकरी के टुकड़े इतने बड़े-बड़े 1 लीटर पानी में डालिए तो आपका सही होगा। अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको इसका साइड इफ़ेक्ट भी देखने के लिए मिल सकता है। खैर चलिए, आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस हम अपने चैनल में बनाते रहते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे कल।